बाप्पा। कोटानुकोट चंद्रमा का चूर्ण करके यमुना की वालका में बिछा दिया हो, इतनी सुंदरता है यमुना की सरज की। कर लिया तुमने सीधा वृंदावन की शोभा का दर्शन, यहां से लौट जाओ। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम आर्य नारी हो, तुम भारतीय नारी हो। ठाकुर जी ने यहां पतिव्रता नारी के धर्मों का वर्णन किया है। पतिव्रता जो नारी होती है ना, एक संत का जितना प्रभाव होता है ना, ध्यान रखना, उतना ही प्रभावित पतिव्रता नारी का होता है, सती नारी का होता है। ठाकुर करें तुम सती हो, तुम आर्य नारी हो, तुम भारतीय नारी हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारा धर्म है। जो बात यहां पर श्री कृष्ण ने कही है, वही बात सीता जी से सती अनुसुईया ने कही है। बिल्कुल भागवत के श्लोकों का अनुवाद है जो की त्यों। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनोपिबा पति स्त्री घातव्यो लोके सुभुरपातकी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंधे बधिर क्रोधी अत दीना अंधे बधिर क्रोधी अत दीना। पतिव्रत हो, रोगी हो, ज्ञानी ज्यादा नहीं हो, जड़ हो, धनहीना, धन से हीन हो, नेत्रों की ज्योति जिसको नहीं हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत दीना। ऐसा भी जो पति है, ऐसे भी पति की पत्नी को सेवा करनी चाहिए, ये पत्नी का धर्म है। गोपियों ने कहा, ठीक है, आपका आदेश है, आपके आदेश का पालन करेंगे। हमारी कुछ शंका है, आप उसका समाधान करें। एक पतिव्रता नारी थी, पति परदेश जाने लगा, वो जी भी साथ ले चलो, तो वहां कष्टों को सहन नहीं कर पाओगी। परदेश में बड़े बड़े क्लेश होते हैं, सारी व्यवस्था अपने अनुकूल नहीं मिलती। पति ने अपना फोटो पत्नी को दिया, इसकी सेवा करना, इसकी पूजा करना, कुछ समय में लौट के आ जाना। उस फोटो की पूजा कर रही है। सच्चे का पति लौट के आ गए, किवाड़ खोलो। वो निर्णय नहीं कर पा रही है, जाके किवाड़ खोलती है तो पति के आदेश का उल्लंघन होता है। किवाड़ नहीं खोलती है तो सच्चे के पति का तिरस्कार होता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे? ठाकुर जी ने कहा, पूछने जैसा तो कुछ नहीं है। अरे सीधी बात है, उस फोटो की सेवा करते करते जब सच्चे का पति आ गया तो सच्चे के पति के लिए किवाड़ खोल देने चाहिए।
गोपी ने कहा बस आगे मत बोलना, ये न्याय आपका किया हुआ है। ये मिट्टी के बने पुतले, ये फोटो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व के बने हुए ये पुतले आज तक आपका भाव मान करके इनकी सेवा करती रही। जब साक्षात आप पति मिल गए, जो न इस जन्म में साथ छोड़ोगे ना अगले जन्म में साथ छोड़ोगे, इसका क्या ठीक। और यहां पर रास हुआ है, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण। तासां तत् सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तर्धीयत। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, गोपियों के सौभग मद को नष्ट करने के लिए ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। गोपियों ने रो रो करके सबसे पूछा, तुलसी से पूछा, मंदार से, पारिजात से, अशोक के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, वड़गद के वृक्ष से, क्या आपने कृष्ण को जाते हुए देखा है? हमें भी बता दो किधर गए हैं। और जब इनको दर्शन नहीं हुआ, यमुना से पूछा, क्या तुम्हें भी कृष्ण का वियोग है? तुम तो उनकी चतुर्थ पट्ट महिषी हो, किधर गए हैं? तुम्हें तो उनका पता ठिकाना मालूम होगा, हमें बता दो। और जब किसी ने नहीं बताया तो गोपियों ने ठाकुर को पुकारा है, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। आइए बड़ी प्यार के साथ में गाएंगे, ताली बजाते हुए मस्ती से झूम करके। ताली सेवा प्रेम से जय हो। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। जय हो श्री राधे। हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा।
यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है तू भी चली गई है तू भी चली गई है कहती है नील धारा तू भी चली गई है कहती है नील धारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा जय हो श्री राधे प्रेम से तालियां जय हो दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना तुमको न भूल जाना तुमको न भूल जाना तुमको न भूल जाना हमको नहीं गवारा हमको न भूल जाना हमको नहीं गवारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा मुरली बजा के मोहना जय हो जय हो
यमुना क्यों कर दिया किनारा, अपनों से आए कैसा व्यवहार है। यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है, तुम भी चली गई हो, कहती है नील धारा। गोपियों को जब किसी ने नहीं बताया, गोपियों ने कृष्ण लीलाओं का अनुकरण किया, फिर भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। एक माधवी लता के नीचे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गोपियों ने जब वहां प्रवेश किया, ठाकुर जी श्याम विरणी सखी बनकर के प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। आज हमें छोड़ गए तो कोई तकलीफ नहीं, आज तो राधा रानी की छोड़ गए, आज इतने निष्ठुर हो गए। और यमुना तट पर आकर के गोपियों ने एक गीत गाया है। पत्रकार आपके पास है, गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत क्या है? गोपियों ने इस गीत में कृष्ण को ही गाया है। ध्यान रखना, ये गीत कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला गीत है। नित्य प्रति इस गीत का अगर कोई गान करे तो उसे जीवन में कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इस गीत को गाने के बाद ही ध्यान रखना, गोपियों को कृष्ण का दर्शन होगा। यह कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला गीत है। पत्रिका सभी को दे दी जाए और आइए बड़ी राग अनुराग के साथ में गोपी गीत के कुछ श्लोकों का आनंद लेंगे। जय
ते जन्मना ब्रज अधिकम जय। जब से गोविंद ब्रज वसुंधरा में आपका अवतार हुआ है, ये ब्रज वैकुंठ से भी अत्यधिक श्रेष्ठ हो गया है, क्योंकि लक्ष्मी इंद्रा सतत यहां खेल रही हैं। आप क्या चाहती हो? दैत दृश्यता, आपका दर्शन चाहती है और कुछ नहीं चाहती। आइए और अपना दर्शन प्रदान कर दीजिए। ध्यान रखना, अगर दर्शन नहीं दिया तो ही दिता समस्ताओं विचिन्वते। ये प्राण जो शरीर में है केवल आपके दर्शन की लालसा में टिके हुए हैं। दर्शन नहीं हुआ तो प्राण शरीर का त्याग कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा, जब कोई बात होती है तो मरने का उलाहना देती हो, एक काम करो, आज सब की सब मर जाओ। गोपी ने कहा, सुनिए, हम तो मर जाएंगे, तुम्हारी भक्ति कलंकित हो जाएगी। ध्यान रखना, लोग कहेंगे उस कृष्ण का भजन कोई मत करना। उन भोली भाली ब्रज की गोपियों ने किया था, वो इतना निष्ठुर निकला। अर्धरात्रि में उनका त्याग करके चला गया। हमारे मरने के बाद भी तुमको किसी ने एक शब्द भी कहा, ये सहन नहीं होगा। बड़ा दिव्य गोपी गीत है। ध्यान रखना, गोपी ने कहा, सुनिए, मृत्यु रूपी बाज आता है हमारे प्राणों का हरण करने के लिए, लेकिन हमारे शरीर में से जो कृष्ण योग की ज्वालाएं निकल रही हैं, वो मृत्यु भी। कहीं कृष्ण योग की ज्वाला में कहीं मेरी मौत ना हो जाए, वो मृत्यु भी यहां से डर के भग जाता है। जिस समय श्री हनुमत लाल महाराज, ध्यान देने थोड़ा सा, सीता जी की खोज में निकले। सीता कौन है? सीता शांति है। शांति की खोज में हर एक व्यक्ति निकलता है, करोड़ों लोग निकलते हैं। किसी हनुमान जैसे ब्रह्मचारी को शांति मिलती है। सीता जी की खोज करके हनुमत लाल जी महाराज जब वो लंका से आए, रखना, जहां प्रेम अधिक होता है ना, वहां पूरा नाम नहीं लिया जाता। एक रचना सुना रहे हैं आपको। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने देश की आन के लिए, मर्यादा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए अपने बच्चों को जिंदा महाराज दीवालों में चिनवा दिया, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं किया। ध्यान रखना, सच्चे हिंदू। जिस समय आए हैं हनुमत लाल जी महाराज, आए प्रभु राम ने, हनुमान नहीं। ए हो हनु कह श्री रघुवीर, कहूं सुध है सिय की छित माही। सीता की कहीं तुम्हें सुध मिली, खोज मिली? हे प्रभु लंक कलंक के बिना, शुभ से बन रावण वागन छाही। एक महाराज नगरी है लंका, जिसका नाम है, उसको कोई कलंक नहीं लगा है। आज तक उसके ऊपर में किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। वहां का जो राजा है वो अजय है, वो नरकी अजय है। वहां तुमने दर्शन किया? हाँ, वहां मैंने दर्शन किया। क्या अभी हमारे वियोग में सीता जिंदा है? जियत है कहिवे ही को नाथ, सो क्यों न मरी
हम सो बिल गाही, अभी जिंदा है। अरे हमारे वियोग में उसे अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए था। जो स्थिति हनुमान लाल जी ने देखी वो बता दी, कितना दिव्य भाव है। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। पर किशोरी जी की, सीता जी के प्राण तो आपके चरणारविंदों में रहते हैं। यमराज आता है, प्राणों को खोजता है, शरीर में प्राण हो तो मिले, प्राण तो आपके चरणों में बसते हैं। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। गोपियां कह रही हैं, मृत्यु रूपी बाज आता तो है प्राणों का हरण करने के लिए, हमारे प्राण तो तुम्हारे चरणारविंदों में है, उसे प्राण मिले कहां से। पहला श्लोक बोलने वाली जो गोपी है वह सात्विक भावों से ओतप्रोत है, उसने ठाकुर जी की प्रशंसा की है। दूसरा श्लोक जिस गोपी ने गाया है वह सात्विक और तामस भाव वाली है। उसने कृष्ण को उलाहना दिया है, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा है। बड़े निष्ठुर हो कृष्ण, तुमको जरा भी दया नहीं आती। तीसरा श्लोक जिस गोपी ने बोला है वह सात्विक गोपी है, उसने श्री कृष्ण के उपकार याद कराए हैं। गोविंद, तुमने काली नाग के विषैले जल से ब्रजवासियों की रक्षा की, इंद्र ने 7 दिन 7 रात वर्षा की, उससे आपने ब्रजवासियों की रक्षा की। गोविंद, अगर मारना ही था तो बचाया क्यों था? बह जाने देते इंद्र की वर्षा के जल में, कम से कम लोग आपको कलंक तो नहीं लगाते। भाई इंद्र ने वर्षा की, ब्रज पूरा का पूरा बह गया, उसमें कृष्ण का क्या दोष था? मैंने एक दिन और निवेदन किया था, आपने ध्यान दिया हो, रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है और श्रीमद् भागवत महापुराण ये योग शास्त्र है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब तक कृष्ण वियोग में, जब तक नेत्रों से अश्रु प्रपात नहीं होगा, सावन भादव नहीं बरसेंगे, ध्यान रखना, तब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। गोपियां रोई तो स्वर में रोई और रोई तो कृष्ण दर्शन की लालसा में रोई। हम लोगों को तो रोना भी नहीं आता। कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई मकान के लिए, ये आदर्श रुदन नहीं है। अगर रोना आया तो गोपियों ने ये आदर्श रुदन कृष्ण के वियोग में। क्या कभी हमेशा वियोग होता है? मेरे ठाकुर, तुमसे बिछुड़े इतना लंबा समय हो गया, लेकिन मेरे माधव, मेरे मुकुंद, मेरे गोविंद, तेरा दर्शन नहीं हुआ। कहीं गए थोड़ी तो वही तो थे, उनके बीच में तो थे। अगर ठाकुर अंतर्धान नहीं होते तो ध्यान रखना, ये गोपी गीत, गोपियों का प्रेम प्रकट नहीं होता। गोपियों का प्रेम प्रकट करने के लिए ठाकुर अंतर्धान दिए, और जब प्रेम प्रकट हो गया, ठाकुर प्रकट हो गए। राधेश्वर भगवान की जय, जय श्री राधे। गोपियों ने लेकर के अपने जो पुत्री वस्त्र थे यमुना की बालिका में बिछा दिए। गोविंद, आइए विराजिए। संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, ध्यान दें आप लोग। एक परस्पर में एक दूसरे का भजन करते हैं, एक ठीक उसके विपरीत आचरण होता है। एक पक्ष भजन कर रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तीसरी स्थिति, चाहे कोई इसका भजन करे
तो लेना देना नहीं, और भजन न करे तो कोई मतलब नहीं। इनकी संज्ञा कौन कौन है, ये कौन कौन लोग हैं? श्री भगवान वाच, ठाकुर जी ने वर्णन किया। मिथो भजन्त यही सख्य स्वार्थैकांत्य जमाहिते, न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थम तद नान्यथा। परस्पर में जो एक दूसरे का भजन कर रहे हैं दोनों स्वार्थी हैं, उसका स्वार्थ उससे, उसका उससे। यानी संसार में एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, वो उससे कर रहा है। एक का स्वार्थ सिद्ध होता है, दूसरा उससे छोड़ के चल देता है। या प्रेम नहीं है, या सौहार्द नहीं है, ये स्वार्थ का संबंध है। एक पक्ष भजन कर रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं। करुणा पितरो यथा, यहां पितृ वात्सल्य है। एक माता पिता 4 संतान का लालन पालन पोषण रक्षण, उनकी शिक्षा उनकी दीक्षा पढ़ा लिखा करके योग्य बना देते हैं, विदेश तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब माता पिता को जब सेवा की आवश्यकता होती है, माता पिता बच्चे को अपने मुंह का निवोला निकाल के खिलाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। थोड़ा खड़ा होने लगता है, गिरता है, माता उंगली पकड़ लेती है, पिता हाथ पकड़ लेता है, धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। मेला दिखाने ले जाते हैं, भीड़ है, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, कंधे पे बिठा लेता पिता, मेला दिखाता है उसको। लेकिन जब उस माता पिता को वृद्धावस्था में जब आवश्यकता होती है तो समाज अपने हाथ खींच लेता है। वो 4 संतान मिलकर माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। बड़ी वाली बहू कहती है मैंने बहुत कर लिया, अब मझली वाली करेगी। मझली वाली कहती है मैंने ठेका ले लिया, क्या छोटी वाली करेगी? क्या पितृवात्सल्य है। जिनका कोई भजन करे तो मतलब नहीं, भजन ना करे तो कोई मतलब नहीं, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरु द्रोह। आत्मा राम, पूर्ण निष्काम, अकृतज्ञ, जो किए हुए एहसान को न माने, गुरुद्रोह। चौथी स्थिति है गुरुद्रोही की। गोपियों ने कहा इन 4 में से आप कौन है? ठाकुर ने कहा हम तो आत्माराम हैं। एक गोपी ने कहा अगर आप आत्माराम होते, इस प्रकार अर्धरात्रि के समय वंशी वट कलिंद तनया के तट पर आकर के तुम वंशी नहीं बजाते और हमें एकत्रित नहीं करते, इसका मतलब तुम आत्माराम नहीं हो। ठाकुर बोले हम तो आप तक काम है, हमारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं। गोपियों ने अगर तुम्हारी कामना गोविंद समाप्त हो गई होती तो इस समय हमको यहां नहीं बुलाते, रासलीला नहीं करते आप। एक बोली तो अकृतज्ञ हैं, अकृतज्ञ। अच्छा जो आप कहोगे हम मान लेंगे, लेकिन ध्यान रखना पक्ष मत लेना किसी का, अपने ठाकुर का पक्ष ले लो आप। क्या जितना त्याग जितना बलिदान ब्रज की गोपियों ने किया तुम्हारे ठाकुर जी कर सकते हैं? सोच समझ के बोलना, ध्यान रखना, पक्षपात नहीं। निर्णय तुम्हारे ऊपर है, न्यायाधीश तुमको बनाया है, निष्पक्ष बात करना। गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में प्रेमी बनकर के अपने माता अपने पिता अपने भाई अपने बंधु अपने पति सगे संबंधी सर्वस्व का त्याग किया, कृष्ण के चरणों में आई। क्या तुम्हारे ठाकुर किसी के लिए राधा रानी का त्याग कर सकते हैं? क्या कहा जाए नंद बाबा का मां यशोदा को त्याग कर दो, कर देंगे?
अपने सखाओं का त्याग कर दो, क्या कर देंगे? नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और भागवत में श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया, न पार ये हम निर्वध संयुजा सुसाधु कृत्यम विवधाय शापिवा। गोपियों में देवताओं की परम आयु प्राप्त करने के बाद तुम्हारे किए हुए एहसानों को चुकाना चाहूं तो चुका नहीं सकता। या भजन दुर्जर गृह श्रृंखला। कोई व्यक्ति इतनी इतनी मोटी लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, लेकिन ये घर गृहस्थी की जो श्रृंखला है ना, दुर्जर गृह श्रृंखला, इसे नहीं तोड़ सकता। ये बड़े मजबूत बंधन है, लेकिन तुमने मेरे चरणों में प्रेम करके इन सारे गृहस्थ के संसार के बंधनों को छोड़ दिया। ठाकुर ने कहा मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। गोपी ने कहा बस आगे बढ़ो, ऋणी तो गोविंद हम तुम्हारे चरणों की रहेंगी। और यहां पर रास की लीला हुई है। यहां भगवान शिव आए हैं, यमुना जी ने इनका श्रृंगार किया है। यहां कामदेव आया है। काम कौन आप जानते हैं? कृष्ण का पुत्र है काम। कभी कभी बेटा क्या करता है, पिता से टाल ठोक देता है, आज मैं तुमसे लड़ूंगा, तुमसे दो दो हाथ करूंगा। आप ने कहा कि हमारा है तो पुत्र, लेकिन आज लड़ने आया है तो हम उससे युद्ध करेंगे। भाई जय किसकी, पराजय किसकी, निर्णय कैसे होगा? कामदेव ने मौका बहुत अच्छा देखा। ध्यान रखना, शरद की रात्रि, किसी नदी का तट, सुंदर पुष्प खिले हों और अनंत ब्रज सीमंतियां, एक से एक सौंदर्यवान, एक से एक माधुर्यवान, एक से एक लावण्यवान, एक से एक सौष्ठववान। अकेला कोई पुरुष हो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना तो खेल होता है। कामदेव ने कहा मैं पांचों बाण चलाऊंगा, तुम्हारी चित्त की वृत्ति के ऊपर में कोई विकार अगर आया तो जीत मेरी, और तुम अपने स्वरूप में स्थित रह आए तो जीत आपकी। और यहां पर कामदेव ने पांचों अपने बाण छोड़े। ठाकुर जी ने एक जो दृष्टि डाली, कामदेव पछाड़ खा के यमुना की वालुका में गिर पड़ा। काम की पत्नी रति आई, इसे यहां से उठा के ले गई। काम के ऊपर में विजय प्राप्त जो लीला है, इसी का नाम रास की लीला है। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण मंडलाकार है। यहां पर रास की लीला हुई है। देखो जब भजन हो जाता है उसके बाद में आप उठते हैं, जिनको डांडिया करना हो, रास लीला हो रही है, आके आ सकते हैं और कर सकते हैं। गोकुल में देख
श्री राधे। जय हो। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बलवाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल काले और गैया। तर तर चाले मधुरी पर भैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। बोलो रास बिहारी भगवान की ताली से व प्रेम से। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जय हो। बोलो रास बिहारी भगवान की। बंसी भट्ट पर यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए। बंसी भट्ट पर यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए। बंसी भट्ट पर यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए। बंसी भट्ट पर यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजी मुरली पे सब जग नाचे रे, तारी संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। बोलो रास बिहारी भगवान की। बोलो रास बिहारी भगवान की। जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, गौआ के कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना,
जगता पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे 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 रे। बोल रासेश्वर भगवान की, रास बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। हेलो हेलो, हमारे भी श्री विजयानंद जी महाराज हरिद्वार काशी से पीठ से पधार रहे हैं। आत्मनिर्भर सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन है कि वो खड़े होकर स्वामी जी का अभिवादन करें। श्री विजयानंद महाराज हरिद्वार काशी से पीठ से पधारे हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। भगवान की नमः पार्वती पते। राधे राधे। सभी अपने स्थान पर विराजमान होंगे। श्री महाराज श्री के चरणों में अभिवादन करने के लिए पधारेंगे श्री मनीष कुमार जी, पवन कुमार जी और श्री मोहन लाल जी चांदक। सहपरिवार श्री महाराज श्री के चरणों में अभिवादन करने के लिए पधारेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम जय
के पास पधारे। श्री मंजू सिंह जी मंच के पास पधारे। ताली सेवा हो जाए सभी श्री राम जय राम की धुन पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंजू सिंह जी जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा के राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आए महाराज जी, हम सभी को 2 शब्द आशीर्वचन कहेंगे, तो बड़े प्रेम से ताली बजाएं और उनका अभिवादन करें और आशीर्वचन सुने। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। नारायण बड़ी भक्ति और प्रेम के साथ मैं लोगों की भक्ति देख रहा हूँ। सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद। सभी इसमें भक्त हैं। व्यासपीठ में बैठे हुए व्यास जी महाराज को मेरा प्रणाम। सभी हमारे संगीत में विप्र देवताओं को मेरा प्रणाम। इस पावन पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का आयोजक कर्ताओं को मेरा शुभ आशीर्वाद एवं प्रमुख आयोजक को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्य है इतना बड़ा पावन पवित्र यज्ञ करना, इससे महान कार्य कुछ नहीं हो सकता है। अपने जीवन को संपूर्ण जीवनमय बनाना है, भगवत कृपा प्राप्ति करना जीवन का मेन लक्ष्य है। किसी भी माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जाए, इस बात को अपने जीवन में हर जीव को, हर मानव को लेके चलना चाहिए। हमें अपने मनुष्य योनि में आने से अपने जीवन को कृतार्थ करना है। स्वयं की साधना यदि नहीं है, साधन नहीं है, साधना नहीं है, तो किसी के माध्यम से साधन और साधना का उपयोग कर लें। जिस तरह से हमारे याशानगर के भक्त हैं, राजस्थान हिंदी विद्यालय के प्रमुख मनीष कुमार जी का परिवार श्रीमद् भागवत का अनन्य प्रेम रखने से ही जब तक भक्ति नियोजित भगवान का मिलन नहीं होता, भाव जब तक नहीं जगेगा तो कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं। साधु सन्यासी चलते फिरते बाबा होते हैं, ये कैसे, इनके पीछे क्यों लोग दौड़ने लगते हैं? क्योंकि ये उसके ही प्रेमी हो जाते हैं जिसके लिए तुम लोग कभी रास्ता में देखते रहते हो, उसके ही प्रेमी हो जाते हैं, यानी परमपिता परमात्मा की। जब उसके ऊपर ये निर्भर करने लगते हैं तो इनके पीछे लोग दौड़ने लगते हैं। मनुष्य का जीवन दूध के रूप में है।
मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि कथा का समय चल रहा है। कथा के समय में आकर के किसी भी तरह से विराम नहीं देना चाहिए। सिर्फ इतने परिचय दूंगा, मनुष्य का जीवन दूध है। दूध से जिस तरह से तुम लोग दही, मक्खन, घी, छाछ बना लेते हो, उसी तरह से इस जीवन को घी बना लो। घी बनने के बाद किसी भी कोने में जाओगे तुम हमेशा शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे, भगवान के नजदीक रहोगे। दूध रूपी जीवन सबका है, सबके घर पे दूध होता है। सब आजकल सुबह सुबह चाय पीते हैं। घी किसी के घर में बहुत कम, यदा लोगों के घर में मिलेगा। कभी उसके बारे में विचार करना चालू करो कि दूध से घी बनाने वाला कितना टाइम लिया होगा, क्या क्या किया होगा। इसी तरह से मनुष्य का जीवन दूध रूपी हो गया और इससे जितना हम तपा करके घी जैसे यानी भक्ति भाव ला करके भगवान के चरणों में जा करके, थोड़ा सा में क्षोभ है कि सिटी लाइट कहते हैं भक्तों का बहुत बड़ी नगरी है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा प्रेम, फिर भी जो दिख रहे हैं क्या इतने ही लोग हैं? इतने तो एक बिल्डिंग से निकलेंगे। यहाँ नाच गाना नहीं हो रहा क्या यश जी? नाच गाना नहीं हो रहा होगा इसलिए। नाच गाना नहीं होता। जहाँ ढोंग ढपाका होगा ना, मैं बहुत कठोर महात्मा हूँ। कथा नहीं सुनेंगे, कथा तो कभी होता ही नहीं, कथा सुनते ही नहीं लोग। अच्छी कथा जहाँ होगी वहाँ कोई जाएंगे नहीं। अभी इसके पहले कई जगह कथा हुआ नहीं, देखो बैठने को जगह नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें टीवी में आने का शौक रहता है, उसमें नाचने गाने का शौक रहता है। एक भी श्लोक नहीं बोला। मैं बोलूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, व्यास पीठ में हमारे इसलिए प्रणाम किया हूँ, कथा भी करता हूँ, सब कुछ। एक भी श्लोक नहीं बोलते। यहाँ तो श्लोक बोला जा रहा, मैं देख लिया हूँ पुस्तक से। एक भी भागवत के श्लोक नहीं बोला जाएगा। नाच गाकर पूरा भागवत कर दिया जाएगा सप्ताह में। उसी में सब दौड़ेंगे, लाइन लगा देंगे, VIP सीट बनेगी। अरे देखो धन्य है आशानगर से, वहाँ से आकर के यहाँ कथा कराने जा रहे हैं। इसीलिए कभी कभी समुद्र के किनारे तालाब और कुआं नहीं करना चाहिए। समझ रहे भाषा मेरी? जहाँ समुद्र हो वहाँ कुआं खनोगे तब पर भी उसमें खारा पानी आएगा। यहाँ लोग तो जितने ताम झाम में रखो उतने लोग आएंगे, सही जगह में नहीं पहुँचेंगे। इतनी अच्छी कथा चल रही, इतना अच्छा भाव है लोगों की, जितनी